हर एक राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं, तमाम एग्जिट पोल सामने हैं। कांग्रेस कोई खास कमाल इन एग्जिट पोल में तो फिलहाल करती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि नेताओं के बाद में जो नतीजे जो आएंगे उसके बाद में कांग्रेस की सत्ता में वापसी जरूर होगी। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने न्यूज एशियन से खास बातचीत में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। 17वीं लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब देश के सभी पार्टी और नेताओं की नजर है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब मौजूद हैं। अफजल साहब, अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार। कांग्रेस क्यों नहीं आखिर सीटों की संख्या बताती? मैं कहूँगा 300 पार नहीं, अब की बार बीजेपी की हार ये होने वाला है। और 300 की संख्या जब वो बोलते हैं तो सुनने वाले मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपनी पीक पर थी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, उस वक्त उनको 300 सीटें नहीं मिली थी। तो आज कैसे 300 सीटें मिल जाएंगी, ये ईवीएम पर सवार होकर शायद कुछ कर लें। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रवाद पर हमने लड़ा, विकास पर लड़ा, इसलिए जनता हमारे साथ है। आपके मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में? विकास पर तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, राष्ट्रवाद को उन्होंने उभारने की कोशिश की और राष्ट्रवाद को इस तरह से उभारने की कोशिश की कि उनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, बल्कि वो एंटी, कहना चाहिए कि एंटी नेशनल जिनको कह सकते हैं, इस तरह का जो इंप्रेशन उन्होंने दिया, मैं समझता हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है देश के लिए। अमित शाह ने ये कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कि पिछले 1.5 सालों में पश्चिम बंगाल में 80 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीदी ने जो ये किया है, उनकी दादागिरी पे कुछ कहेंगे आप, या आपको लगता है कि जो हिंसा हुई चुनाव में उचित थी? देखिए, हिंसा को कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता, और जो 80 का उन्होंने नंबर बताया है, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, मेरे इल्म में नहीं है कि 80 उनके वर्कर्स जो हैं वो जैसा कि वो दावा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हिंसा किसी हालत में भी जायज़ नहीं। एक भी हिंसा हो वो भी गलत है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कोalition पर किसकी नज़र है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और पिछले बार 50 सीटें भी नहीं मिल पाई थी, तो कोalition पे भी नज़र है, गठबंधन किससे हो सकता है? क्योंकि दिल्ली में तो गठबंधन हो नहीं पाया और बंगाल में भी नहीं दिख रहा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिख रहा। देखिए, 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग था, उसमें हम यकीनन पीछे रहे, लेकिन इस चुनाव में हम बहुत आगे रहेंगे और गठबंधन जो भी है इसके बारे में जनता फैसला करेगी। अभी जब रिजल्ट सामने आएंगे, जनता का फैसला आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के मीम अफजल साहब। कुछ ही देर के बाद अब ये तय हो जाएगा कि आखिर देश में किसकी बनेगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।